हेलो साथियों, तो शुरू करते हैं आज हम एक नए फॉर्मूला के साथ। फॉर्मूला आपके सामने है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2λ/r। अब इस सूत्र में जो संकेत प्रयुक्त हुए हैं उन संकेतों का मतलब है, E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम। इस सूत्र के लिए लैम्डा, ये लैम्डा जो है वो रेखीय आवेश घनत्व है और इसका मात्रक होता है कूलम बटे मीटर। और ये चालक में दूरी है, अलग अलग नामों से आएगी लेकिन होगी दूरी, और इसे हम मीटर में लेंगे। 1/4πε0, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी 9.0 10⁹9। तो अब लेते हैं इस पर क्वेश्चन। तो प्रश्न है आपके सामने, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार में रैखिक आवेश घनत्व 10.0 गुणा 10⁻⁻8 कूलम बटे मीटर है। तार में 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात करनी है। यानी हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके बाद तार में 2 सेमी दूरी दे रखी है 2 सेमी की, यहां लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। अब पहले ही हम सूत्र के माध्यम से बता चुके हैं कि आर की वैल्यू मीटर में होनी चाहिए, तो सेंटीमीटर को साथ ही साथ मीटर में चेंज करेंगे तो उसमें 10⁻⁻2 का गुणा कर दें। अब ये मीटर बन गया। क्लियर है, क्योंकि आर मीटर में होनी चाहिए इसलिए उसमें 10⁻⁻2 का गुणा कर देंगे मीटर बनाने के लिए सेंटीमीटर को। ठीक है, अब क्या करते हैं, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर लैम्डा का मान होता है, तो कूलम प्रति मीटर लैम्डा का मान होता है, तो एक ही लाइन में लिख रहा हूं उन्हें, तो वो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 10.0 10⁻⁻8 कूलम प्रति मीटर। ठीक है साहब, अब हमें क्या करना है, हमें अब सूत्र लगाना है। तो सूत्र था हमारे पास कि E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2λ/r। मैंने सूत्र के माध्यम से ही आपको पहले ही बता दिया कि इसकी वैल्यू फिक्स है और वो है 9.0 10⁻⁹9, ये इसकी वैल्यू हो गई है, इंटू 2 और लैम्डा की वैल्यू है आपके पास 10.0 10⁻⁻8 अपॉन आर। आर हमारे पास कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻2। तो सारी वैल्यू मैंने इस प्रकार से यहां पुट कर ली। ठीक है जी, अब तुम्हें एक बेसिक तरीका अपनाना है जो मैं अपनाता हूं कि पूरे इस न्यूमेरिकल में जो वैल्यू रखी हुई है उन्हें घात वाली वैल्यूओं को एक कोष्टक में और संख्या वाली वैल्यूओं को एक कोष्टक में रख लेंगे जैसे दी हुई है। ऊपर वाली ऊपर रखें और नीचे वाली नीचे रखें। तो क्या करूंगा मैं, पहला कोष्टक उसमें संख्या लूंगा, पहले 9.0 गुणा, आगे बढ़ जाओ, यहाँ क्या है 2 और तो कोई संख्या है नहीं, अंदर क्या है 10.0 और अपॉन 2, ये ले ली मैंने इस प्रकार से। हाँ जी, अब हमारे पास बचा, इसे छोड़ दो, इसे यहां रखो क्योंकि वो भी तो 10 है ना, 10 की घात में बदल जाएगी। अच्छा साहब, अब 10 की घात वाली संख्याओं को इकट्ठा करो दूसरे ब्रैकेट में, तो 10 की घात 9 गुणा, अब इसमें 10 की घात कितनी है, एक 10 की घात ये और एक और 8 माइनस की है, तो 10 की घात और 10 की घात -8, और नीचे दिया हुआ है इसमें 10 की घात -2। बस इस प्रकार से इन संख्याओं को इकट्ठा कर लिया, संख्याओं को एक कोष्टक में, और जैसे दी हुई है गुणा में तो गुणा में और भाग में तो भाग में, और जो पावर वाली है 10 की घात के रूप में उन्हें एक कोष्टक में इकट्ठा कर लिया।
अब क्या करेंगे, आप संख्याओं को एक तरफ इकट्ठा करते हैं तो उसमें से देख रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा 9.0, यहाँ क्या बचा 9.0, और इसे इकट्ठा करेंगे तो यहाँ 10 की घात 9 और 10 की घात 1, क्योंकि ये और ये पॉजिटिव है तो ये हो गई 10 की घात 10, और 10 की घात 10 में से 10 की घात -8 गई, तो ऊपर बचा 10 की घात 2, और बटे नीचे क्या है 10 की घात -2। अब 10 की घात -2 और इसको हल करेंगे तो 10 की घात -2 को ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 9.0 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 2, तो ये हो गया आंसर आपका 9.0 10 की घात 4। और किसकी वैल्यू निकाली है, ई की, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर दूसरा, और हमारा सूत्र चल रहा है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो इस प्रकार है। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो जहां क्वेश्चन एंड होता है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स हो गया लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ जाइए। फिर उसने बोला है अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर, तो दूरी जो मैंने बताई थी वो होती है 2 मीटर। अब मीटर में दी हुई है तो यहाँ कोई छिड़ाखानी करने की जरूरत नहीं, कहीं यहाँ 10 की घात -2 गुणा करते हैं, यहाँ नहीं करना है, अरे वहां करना है जब आर मीटर में न दी हुई हो, जैसे सेंटीमीटर में दी है, मिलीमीटर में है, तब 10 की घात का देखने के हिसाब से या मिलीमीटर के हिसाब से, सेंटीमीटर के हिसाब से हम गुणा करते हैं, अन्यथा मीटर में दी हुई है तो गुणा नहीं करेंगे, जैसे अब छोड़ दिया। अब 4.5 यानी 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम बता रहा है कि ये ई की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये ई की। और वैसे भी पीछे लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र, तो ये किसकी वैल्यू है, ई की। अब इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे कि ई 4.5 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गए आपकी वैल्यू लिख गई। ठीक है साहब। अब क्या करें, सूत्र लिख लें पहले। सूत्र होता है हमारे पास E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बटे आर, ये होता है सूत्र। अब वैल्यू किसकी पूछी है उसने, वैल्यू पूछी है उसने लैम्डा की, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू लगा दें जहां जो दिया हुआ है। तो E की वैल्यू यहां लगाएंगे 4.5 10 की पावर हो जाएगी 4 इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, पूरे की वैल्यू होती है 9.0 10⁹ इंटू, अब 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा अपॉन आर कितना दिया हुआ है 2। ठीक है साहब। अब हम देख रहे हैं कि पूरे में लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, अपॉन 2 दिया है तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 45 है और यहाँ 90, तो 45 से ये 90 कट जाएगा 2 बार और ये कट गया 1 बार, तो अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 1 गुणा 10 की घात 4 बराबर, यहाँ बचा 2 गुणा 10 की घात 9 इंटू लैम्डा। ठीक है साहब। अब इस वाले पोर्शन को हम इधर लेके आएंगे, तो 10 की घात वाले जो पोर्शन है उसको तो सेम टू सेम इसमें लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे 10 की घात 4, अब इसे उठाओ और यहाँ गुणा में क्या कर देंगे 10 की घात 9, बस अंतर ये होगा, ये यहाँ प्लस का है और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। और ये 2 जो जाएगा वो जाएगा भाग में, तो वो हो जाएगा बटे। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा लैम्डा, बस यही तो निकालना था। अब इसे करेंगे हम सॉल्व। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा लिखेंगे इधर और इसे लिखेंगे 1/2 और इनको हम कर लेंगे हल। तो उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाली घात से 1 0 यहाँ उधार ले लें,
ये हो गई उधार की एक जीरो। अब यहाँ कितनी पावर बची, यहाँ पावर बची 3 और यहाँ कितनी है माइनस की 9। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को कर लेंगे हल और इसका करेंगे इसमें भाग, तो ये हो जाएगा 5.0। और जब इसे हल करेंगे तो माइनस के 9 से 3 गए तो ये बचा 10 की घात माइनस 6। कुल मिलाकर बातें हम ये कहना चाहेंगे कि लैम्डा की जो वैल्यू आई है 5.0 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम प्रति मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब एक क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क में, ठीक है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, इसे स्टॉप करके आप नोट डाउन कर लें और इसे सॉल्व करके आपको बताना है कि कितना आंसर आया, ठीक है।